हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह पोल्ट्री। फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आपके ही टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग को ये जानना है कि मेरी मुर्गियां जो है कितनी मरती है और क्या कारण रहते हैं मरने का, और कितना नंबर नंबर बताना है। मतलब कितना मरता है, 1, 2, 5, 10, 20, ऐसा करके मुझे नंबर बताना है। तो मैं बिल्कुल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप कृपया करके लास्ट तक देखिए। आपको जो आंसर वो मिल जाएगा और आप भी समझ पाएंगे कि क्या वैसी गलतियां करते हैं कोई जिससे मुर्गियां मरने लगती है, या फिर कैसे मुर्गियों की जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सकता है या फिर रोका जाता है। काफी आसान काम है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया आप इससे इंटरेस्टेड है इस क्षेत्र में, तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा उसको बिल्कुल कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन दबाइएगा, वीडियो नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक बटन भी दबाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं। और अगर पसंद आएगा तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी मरती है, मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जान लेना क्यों ज़रूरी है। तो जान लेना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो गलती करते होंगे अनजाने में, उससे आप वाकिफ़ हो जाएँ। क्योंकि अगर किसी भी बिज़नेस में अगर आगे बढ़ना आप चाहते हो, तो उसके नेगेटिव पॉइंट को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मैं अंधेरे में रखूँ या फिर आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो आपको फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फिर यूज़लेस हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आएगी कि कौन सा गलती नहीं करना है, तो वही सब कुछ अच्छा काम करते जाएंगे आप, लेकिन साथ ही साथ आपको जो गलतियां कर रहे हैं उसको बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो जितना आपके पास जानकारी है सब बेकार चली जाएगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गलती पोल्ट्री फार्मर करते हैं और मैं करता हूँ कौन सा गलती, और मेरी मुर्गियां जो है वो कितना मरती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, अगर जब चिक्स आपका आता है तो उस समय क्या करना है। आप अगर पार्टीशन नहीं करोगे, पार्टीशन आप लोग देखते होंगे कि मैं बिल्कुल सीरियसली लेता हूँ पार्टीशन को। और जितने भी कॉर्नर रहते हैं मैं पहले कॉर्नर को खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे तो ब्रूडिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको करना क्यों जरूरी है। अगर आप सबसे ज्यादा मैं बता देता हूँ, मृत्यु जो है वो चिक्स की, वो चूजा में जब ब्रूडिंग एरिया में वो रहते हैं सबसे ज्यादा मृत्यु उसमें होता है, जबकि सबसे कम होना चाहिए। क्योंकि उस समय सब चीज आपके पास फ्रेश रहता है, फ्रेश आपका फार्म भी फ्रेश रहता है, ठीक है। फ्रेश ये सब फीडर धोया हुआ रहता है, ड्रिंकर धोया हुआ रहता है, ठीक है। आपको जो भी आपका फार्म है बिल्कुल सुरक्षित रहता है और साफ सुथरा रहता है। फिर भी जो है सबसे ज्यादा मुर्गियां मरती है। तो पहली जो गलती करते हैं वो पार्टीशन नहीं करके। तो मैं बिल्कुल सीरियसली लेता हूँ इस बात को। और आपको भी अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, अगर आपके फार्म में चिक्स आता है, पार्टीशन करना करना कभी ना भूलें। पार्टीशन करने से होगा ये कि एक दूसरे के ज्यादा दबेंगे नहीं मुर्गियां और वो नहीं मरेंगे। और दूसरी बात ये है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है आपके फार्म से, तो उस समय होता ये है कि सारी जो चिक्स है, सारे जो मुर्गी के बच्चे हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर दबने का खतरा रहता है। तो उस समय आपको ये, आप अगर घर में रहते हैं तो आपको जब लाइट कटती है तो आपको पहले फार्म में जाना चाहिए, ताकि आपको जो भी एक जगह इकट्ठा हुआ है उसको अलग कर दे। ताकि मतलब कि मान लीजिए आपके पास 5 से 10 मिनट या फिर 20 मिनट या फिर आधा घंटा तक लाइट कटता है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लाइट नहीं कटता है। मुझे मेरे ख्याल से तो लाइट कटता ही है, ठीक है। तो अगर कटता है तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको वहां जा करके मुर्गियां जो इकट्ठा हुई है उनको अलग कर देना है। दूसरी बात ये है कि जब लाइट आता है, रात में का समय में जब लाइट कभी कटता है और आता है, तो ये जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। फिर भी जब आपका बच्चा 1 दिन या फिर 2 दिन का है, तो उस दिन 2 दिन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। ताकि तक मैं बता ही रहा हूँ पहले कि आपको जो सबसे ज्यादा मुर्गी मरता है वो बच्चे की स्थिति में मरता है, जब वो उसका ब्रूडिंग एरिया में रहता है तब मरता है। क्योंकि वो बहुत नाजुक चीज रहता है, ठीक है। 1 दिन का बच्चा रहता है, सोच लीजिए तो वो कितना नाजुक रहता होगा। और उसके ऊपर अगर मान लीजिए दूसरा चिक्स भी चढ़ जाता है। आप लोग को पोल्ट्री फार्मिंग में कहीं गए होंगे, पोल्ट्री फार्म में गए होंगे, या फिर आप पोल्ट्री फार्म करते होंगे, या फिर आप जानते होंगे कि वो बहुत नाजुक रहता है और उसके ऊपर दूसरा कोई भी चढ़ जाएगा तो फिर वो मर जाता है। तो इसलिए आपको जब लाइट आता है तो उस समय भी जा करके आपको अलग कर देना है, ताकि अपने से वो कभी कभी अलग नहीं होते हैं।
कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम रहता है, लाइट कटने से टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो ही जाता है, तो वो चिपके हुए रहते हैं। फिर थोड़ा देर बाद मतलब अलग होता है, जब टेम्परेचर उस लेवल पे आ जाता है, बल्ब उतना देर जलता है, तो उतना देर तक में कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, और मुर्गी डैमेज हो जाएगी, पैर अगर उसका डैमेज हो जाएगा तो फिर वो दाना नहीं खा पाएगी, उसको ऑलरेडी मरना ही है। तो मैं बिल्कुल डीप में जाके आपको बता रहा हूँ ये सब बातें जल्दी कोई आपको मिलेगा नहीं, किसी चैनल पे आप खोजोगे तो नहीं मिलेगा। जो एक्सपीरियंस जो कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता होगा, सिर्फ वही आपको बता सकता है। जो नेट से देख करके वीडियो बना लेते हैं, मैंने बहुत कोई को देखा है ये बनाते हुए, और मैं खुद दूसरे का वीडियो देखता हूँ तो बोलता हूँ ये क्या कर रहे हैं यार, नेट में मतलब सच्चाई कुछ है और वो लोग बताते कुछ है। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल सही जानकारी हो, इसलिए मैं जो एक्सपीरियंस मैं करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जब आता है कि कितनी मुर्गियां मरती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि और एक दो मरने से आप बचा नहीं सकते हो, ठीक है। मैं एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आपके जब बच्चे आते हैं तो पहला सप्ताह में एक दो अगर मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको सैकड़ा में मतलब 100 में दो जो चूजे रहते हैं वो आपको फ्री में मिले हुए रहते हैं। तो 100 में दो अगर मरता है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर मान लीजिए आपके पहले सप्ताह में ही मर गया 100 में दो, ठीक है, तो तब तो आपको अभी अभी एक सप्ताह हुआ है, तो आपको 3-4 सप्ताह और रखना है। तो उस समय क्या कीजिएगा आप, इसलिए आपको बचाना है उसको। बचाना कैसे बचाना है, पहले तो मैंने बता दिया, पार्टीशन करना है। लाइट कटे तो आपको जाना है फार्म में, लाइट आए तो भी जाना है आपको फार्म में, और 2 दिन तक चलाते रहना। अब 2 दिन के बाद में जब मुर्गियां जब खा लेगी दाना, वो एकदम टाइट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले सप्ताह में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और एक बात देखना है कि मुर्गियों को चलाते रहना है, आप डेली चलाना है, ठीक है। ऐसी नहीं है कि जब बड़ी हो गई मुर्गियां तो उसको छोड़ दिया, ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल गलत है। उसको आप बिल्कुल चलाते रहना है। और आपको मैं बता दूं कि अगर कोई मुर्गी आपको लगता है कि डैमेज है, उस पर विशेष ध्यान देना, और क्यों डैमेज है। कितनी बार लंगड़ा, बहुत मैंने कमेंट में देखा है कि मुर्गियां लंगड़ा हो गई है, ठीक है, उनका पैर टेढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो बिल्कुल होता है और वो सच्चाई है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, कितने बार देखा गया है कि अगर मुर्गियां जब घनी हो जाती है, ठीक है, तो वो एक दूसरे में अगर चढ़ जाती है, फिर भी उनका पैर टेढ़ा हो जाता है। अगर ज्यादा भीड़ है तो उसमें भी टेढ़ा हो जाता है। या फिर देखा गया कि कैल्शियम वगैरह नहीं कोई देता है तो भी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना होगा कि मेरा दिक्कत क्या है, और कम जगह में अगर ज्यादा मुर्गी रखोगे तो उनमें मरने का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। और अगर आपका लीटर गीला हुआ है तो आपको आपके फार्म में बीमारी आएगी, तो उससे बच सकते हो। वैक्सीनेशन अगर नहीं किए हो, ठीक है, उसमें मुर्गी मरने का खतरा रहता है। अगर वैक्सीनेशन सही, अगर वैक्सीनेशन करते हो तो बिल्कुल सही तरीके से करना है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है हर एक मुर्गी आपका जो है वो उस वैक्सीनेशन वाला पानी को पिए, ये श्योर करना आपको काम है। क्योंकि मैंने आसान तरीका तो बता दिया कि पानी में दे दो। पहले तो नाक वाला सिस्टम था, तो उसमें एक एक मुर्गी को पकड़ के दिया जाता था, तो उसमें कोई चांस नहीं रहता था बाहर छूटने का कोई मुर्गी। लेकिन ये जो पानी वाला आसान तरीका है, लेकिन बिल्कुल इसको सीरियसली लेके आपको करना होगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 15 मिनट मेहनत करना है, ज्यादा तो करना नहीं है। 15-20 मिनट में वो सारी पानी जो पी जाती है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका लॉट जब तक नहीं खत्म होता, पोल्ट्री फार्मिंग में ये लॉट बहुत शॉर्ट टर्म का रहता है, 30 से 35 दिन का रहता है, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है।